सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में, जो की है बेंगलुरु से एक आदमी का 4 वुमेन को चैलेंज करना पड़ गया भारी। बेंगलुरु के कोलर के करंजीकट्टे एरिया में शाम को ऐसे डिनर करके नेबर्स आपस में बात कर रहे थे। एंड वहीं की जो लोकल वुमेन थी वो बताती है कि हमें केदारनाथ से बद्रीनाथ चल के जाने का शौक है। उसी टाइम पे क्या होता है, एक आदमी जो अपना नाम मेंशन करने से मना कर देते, ठीक है, आर्टिकल्स में उनका नाम अप्पी लिखा हुआ है, वो खड़े होते हैं। जो वुमेन का आइडिया था कि वो केदारनाथ से बद्रीनाथ चल के जाएंगे, उसके बारे में वो कहते हैं, देखो लेडीज, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, ऑल्सो ट्रैकिंग करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तुम लोग ये नहीं कर पाओगे। जो लेडीज थी, वुमेन थी, वो बताती है कि हम कर सकते हैं, हम जाएंगे। तो क्या होता है, जो अप्पी है वो कहते हैं अगर कोई अभी यहाँ से नारासुपारा जो कि 15 किलोमीटर है, वहाँ पे अगर कोई चल के जाता है तो मैं 10 ग्राम ऑफ सोना दूंगा। एंड जो वुमेन है वो बताती है कि हमें गोल्ड नहीं 1 लाख रुपए देना। एंड जो अप्पी है उन्हें अभी भी लग रहा था कि जो वुमेन है वो 15 किलोमीटर यानी कि उनका जो एरिया था वहां से नारासुपारा चल के नहीं जा सकते। एंड वो उनका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि वो 1 लाख रुपए देंगे जो भी चल के जाएगा। एंड वहाँ पे ना एक डील होता है कि अगर तो कोई भी वुमेन चल के जाता है तो अप्पी उनको 1 लाख रुपए करके देंगे। एंड अगर वुमेन ऐसा नहीं कर पाई तो वो अप्पी को देंगे 50,000 रुपए। इसके बाद होना क्या है, रात को जो वुमेन है वो निकल जाती है नालासुपारा के लिए। उनके आगे पीछे कार्स एंड बाइक्स भी थे, उनका रेख देख करने के लिए ना कि रास्ते में कुछ ना हो। इसके बाद होता क्या है, जो वुमेन है वो चलती रहती है। जब 5 किलोमीटर पहुंच जाती है तो अप्पी के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो फिर तुरंत से उन वुमेन के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि जो डील हुआ था उसको कैंसिल करते हैं, मैं तुम सबको अभी 10,000 करके दे दूंगा। लेकिन वुमेन हंसती है एंड फिर चलने लग जाती है, वो ऑफर को वो रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद जब वुमेन 10 किलोमीटर पहुंचती है, जो अप्पी है वो तुरंत से दौड़ के जाते हैं उनके पास एंड कहते हैं अभी अगर तुम लोग रुकोगे तो मैं 50,000 रुपए करके दे दूंगा। बट वुमेन वो ऑफर को भी रिजेक्ट कर देती है, उन्हें चाहिए 1 लाख रुपए ही अभी। 1:10 के अराउंड वो नारासुपारा पहुंच जाते हैं। इसके बाद उन्हें कहा एग्रीमेंट हुआ था भाई, अप्पी वो 4 वुमेन को जो चल के गई उनको 50,000 रुपए करके देते हैं एंड बाकी पैसा वो कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते दे दूंगा। क्रेजी सीन भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, ध्रुव राठी के बारे में। रिसेंटली ध्रुव राठी अपने चैनल पर आम आदमी पार्टी का एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड किए थे, आपको पता होगा। वो बताए थे ना कि जो डॉक्यूमेंट्री है, जो मूवी है, उसको जो रूलिंग पार्टी है वो रिलीज करने नहीं दे रही है, इसलिए मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। मैंने उनसे परमिशन ले लिया है। आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से पैसा मिलता है। एक दिन पहले इंजीनियर रिवील्स भी इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया, आप देखिए। तो इस राठी ने जो आम आदमी पार्टी के IT सेल होने का कर्तव्य निभाया और केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री को अपने चैनल पे अपलोड किया, तो मैंने सोचा कि भाई चलो इसके कमेंट सेक्शन को थोड़ा चेक करते हैं। जब मैंने इसके कमेंट सेक्शन को चेक किया तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, बट इसके सपोर्ट में नहीं बल्कि इसके अगेंस्ट में। लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें सब्सक्राइब किया था कि तुम न्यूट्रल रहो, लेकिन तुम यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी की चमचागिरी कर रहे हो, तुम तो आम आदमी पार्टी के IT सेल के जैसे काम कर रहे हो। और ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। और इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले जो कि पाकिस्तान से थे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग ध्रुव राठी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे जैसे यूट्यूबर की पाकिस्तान में भी जरूरत है। मतलब 1 मिनट के लिए अगर मैं सोच के देखूं तो हमारे देश के जो दुश्मन देश है, वहां के लोग अगर किसी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं तो इसमें उनका क्या ऐसा फायदा हो रहा है जो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर ये क्रोनोलॉजी क्या है। ऑल्सो बता दूं, ध्रुव राठी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं बागेश्वर धाम बाबा से। रिसेंटली महाकुंभ मेला में आपको पता होगा स्टैम्पेड क्रिएट हो गया था, जिस वजह से बहुत सारे लोग हुआ एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। इससे रिलेटेड जब बागेश्वर धाम बाबा से पूछा गया था तो वो कहते उनका मृत्यु महाकुंभ मेला में हुआ है, उनको तो मोक्ष मिला है। तो ये जो उन्होंने कहा ना, इससे रिलेटेड ध्रुव राठी काफी ज्यादा गुस्सा है। इतना ही नहीं, मैक्सटन भी बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर रिएक्ट करे, ऑल्सो अनुराग द्विवेदी भी। मैं तीनों के वीडियो को कंपाइल करके एकदम शॉर्ट क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। सरकार का कहना है कि करीब 20-30 लोग मारे गए स्टैम्पीड में, लेकिन जब वहां खड़े लोगों से, ग्राउंड पर लोगों से बात करी जाती है तो वो कहते हैं कि करीब 150 से लेकर 200 लोगों की मौत हुई है। इनका फ्रॉड बाबा उठकर कहता है कि मरे हुए लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला महाकुंभ में जितने भी लोग भगदड़ में मारे गए वो सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। पर ऐसा नहीं है। अगर हम भागवत गीता के 2.47 2.51 का अर्थ सही से जाने तो इसमें साफ साफ लिखा है जो मोक्ष है वो आपको मिलता है विजडम, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझने की, सही कर्म करने से या फिर अटैचमेंट से दूर होने से ही आपको मोक्ष प्राप्त होता है, ना कि किसी तीर्थ यात्रा जैसे महाकुंभ एक्सेट्रा में हुई मौत से। भाई देखो, पहली बात तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं जैसे एक चीज बता रहा हूँ कि अभी जो भी हुआ कुंभ में भगदड़ मची और कई लोगों की जो है हो गई, बट उस पर एक बाबा जी ने ये बोला है कि देखो एक दिन तो सबको ही मरना है, और जो गंगा किनारे मर रहा है उसको तो स्वर्ग मिल गया, उसको तो मोक्ष मिल गया, क्या किस्मत है उनकी। ऐसे बहाने फिर नहीं अच्छी बात है। अब ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात, मैं किसी को इल्जाम थोड़ा लगा रहा हूँ। ठीक है, भगदड़ मच गई, सबके अंदर भक्ति भावना, अच्छी बात है भाई, सनातनी सब
अच्छी बात है, वो खराब बात थोड़ी ना। लेकिन भगदड़ मची, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और फिर भी नहीं कंट्रोल हो पाया। है तो सब इंसान ही, कोई बात नहीं, मगर ऐसे बातें कौन बनाता भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, अदनान 07 वर्सेस एजाज खान के बारे में। ये दोनों का फुल कंट्रोवर्सी चल रहा भाई। अदनान 07 बोल रहे तुम आ जाओ यहाँ पे, उधर एजाज खान बोल रहे तुम नहीं आ रहे हो, डर गए। फिर अदनान 07 बोलते कि तुम डर गए हो, तुम नहीं आ रहे हो। ये सब तो चल ही रहा है। बता दूं, एजाज खान अदनान 07 की बहन के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे। जो अदनान 07 की बहन है वो अदनान 07 का कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है। वो दिखाती है ना कि अदनान 07 अपने फादर से कैसे बात करता है। बहुत ज्यादा गालियां वगैरह दे रहे थे, जिसका रिप्लाई अदनान 07 अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर दिए। वो एक वीडियो शेयर करते हैं जहाँ पे जो अदनान 07 के फादर है वो अदनान 07 का तारीफ कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। और उसी रील में आप देख सकते हो लिखा हुआ है अदनान 07 अपने पापा से बहुत प्यार करता है। रही बात गाली की, वो उसके ससुर को बक रहा था। बेसिकली यहाँ पे अदनान 07 बताना चाहते हैं कि जो कॉल रिकॉर्डिंग अदनान 07 की बहन शेयर की, उसमें वो गाली अपने पापा को नहीं दे रहे, वो उनके ससुर को दे रहे थे। और बता दूं, अभी अदनान 07 एजाज खान को अपना फाइनल रिप्लाई दिए। वहीं पे वो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनाए ना कि कैसे एजाज खान डर गए, उनसे इसलिए नहीं मिल रहे। मैं छोटा सा क्लिप अदनान 07 के वीडियो का दिखाता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। जब देख रहा हूँ कि हर इंटरव्यू में आके बोल रहे हैं कि चेहरे पे पिंपल थे तो जूते में से बात आती थी, तो ऐसे कपड़े थे वैसे कपड़े थे। ठीक है भाई, हाँ थे। हम लोग खाली अपना काम किए, मेहनत किए और आगे बढ़े, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दिए, ना कि पीछे और आए दिन के केस में जमा हुआ ये सब चीजें हम लोग नहीं किए। ठीक है, तो ये सब इंटरव्यू में आके बोलना ये सब फालतू चीज, और ये सब ज्यादा कब से बड़ी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। भाई साहब पैसे लेके इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, वोट काटने के लिए। तो मुझे पता चल गया कि क्या टोटल है। तो मैंने बोला भाई मेरे को बोला कुर्ला में इनका कुछ वो रैली वाली थी, तो मैं बोला भाई सॉरी, तुम्हारे को सपोर्ट करना इंडिरेक्टली अपोजिशन को सपोर्ट करना हो जाएगा। तो मेरे को कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, पर मैं गया नहीं। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू आया, उसमें फिर उल्टा सीधा बोलना, मैं जान दो। फिर वापस से एक और इंटरव्यू आया, फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजा। मेरा भाई बस करो मत करो, ये सब काय के लिए कर रहे हो, हो गया अभी मैटर। अब ये करते 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 अभी वापस से देखा मैंने, इसके ऊपर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, लीगली जा रहा हूँ। और जो ये भाई बनता है ऑनलाइन गैंगस्टर बनता है, अपने आप को नकली गैंगस्टर, लोकेशन मांगता है। कल इसको लोकेशन भेजा, इसका वेट भी कर रहा था, और कल मैं बहुत गुस्से में था, ये आया नहीं, इसकी फट गई। और आप लोग को रिकॉर्डिंग आगे सुनाता हूँ मैं। अभी लीगल कार्रवाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख लिया ये फट्टू है, ये आएगा नहीं। तू मेरी बहन की बात काय के लिए किया? तू काय के लिए मेरी बहन की बात किया? तू मेरी माँ के बारे में काय के लिए बोला? तू मेरी माँ के बारे में बोला? अरे सुनना, फटी तेरी है, समझा? तभी इतना पागल हो रहा है। तो आना, सुनना, आना, तेरे को बुला तो रहा हूँ। हाँ मत करा, तू तेरी माँ की। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, पीपॉय के बारे में। तो पीपॉय अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ पे वो इंस्टाग्राम को कॉल आउट करते हैं फॉर प्रोमोटिंग वल्गर कंटेंट। वो उसी वीडियो का छोटा सा क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे लिखते हुए, क्या इंस्टाग्राम एक रेड लाइट एरिया बनता जा रहा है। मैं उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। बहुत दिनों से ना मुझे कई लोगों के डीएम आ रहे थे कि भाई देखो क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे। इसके बारे में मैं कुछ महीनों से बात करना चाह रहा था गाइस, और जब मैंने एक कंटेंट स्क्रॉल करना शुरू किया ना तो मैं हैरान रह गया। अरे मेरी जान बताओ, कौन सी झाड़ी में लेके चलूं? जितना भी आप कोशिश कर लें, जितना भी आप परेशान हो जाएं, ऐसे रील्स आपको इंस्टाग्राम दिखाएगा जरूर, क्योंकि अब इंस्टाग्राम का कंटेंट और ओल्ड बालाजी का कंटेंट उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। और जैसे आपको तो पता ही है कि इंडिया में हार्ड वेबसाइट्स बंद हो गई हैं, और इसलिए मुझे लगता है मार्क भैया ने ये अपॉर्चुनिटी का बहुत फायदा उठाया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड एक बहुत ही ह्यूज न्यूज के बारे में। जो यूनियन बजट हुआ था वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया कि अगले साल 12 लाख तक के इनकम पर 0% टैक्स होगा। इससे ऑफकोर्स बहुत सारे जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उनको राहत मिल गया, बट कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। तो उन लोगों को कॉल आउट किया अभिमन्यु, वो क्या कहे आप देखिए। भारत में चुनौतियों से ज्यादा का प्रॉब्लम है। चाइना एआई बना रहा है और इंडियंस रोने में बिजी हैं। अगले साल 12 लाख तक के इनकम पर 0 टैक्स होगा। अब ये तो है गुड न्यूज, इससे फाइनली मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, राइट? लेकिन कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं 12 लाख से क्या होगा, एटलीस्ट 20 लाख तक कैंसिल होना चाहिए। 12 लाख तक टैक्स नहीं, लेकिन अगर मैंने 13 लाख रुपए कमाए तो फिर मुझे टैक्स देना होगा। ये कैसा बकवास है? हमारा नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है, हॉकी भी नहीं है। रोना हमारा नेशनल स्पोर्ट है। लोगों में नेगेटिविटी इतनी कूट कूट के भरी है कि लोग एक साल में 13 लाख रुपए कमा रहे हैं, एज एन एक इंडियन मिलियनेयर है, लेकिन वो इस बात पे फोकस करते हैं और इस बात से दुखी हैं कि वो 1 लाख रुपए ज्यादा कमाते हैं। ये लोग देश के 0.58% में फिर भी दुखी। आई बिलीव दिस इज अ बिग विन फॉर इंडियन टैक्स पेयर्स। इससे भारत में कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आपके हाथ में 80,000 रुपए ज्यादा बचेंगे। वी शुड टेक दिस एज अ विन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट मैटर्स। जैसे साफ हवा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए, स्कैम्स नहीं होने चाहिए, सोल्यूशंस पर बातें करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे बताइए। इन परमानेंट रोने वालों के लिए कुछ मैसेज छोड़िए। संडे है तो कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में जो कि हैदराबाद से 2
दो यंग लड़कियां, ठीक है, एक का एज है 25 एंड एक का एज है 22। वो जब रात को सो के उठी, उनकी जो माँ है वो नहीं उठी थी। वो फिर उनकी माँ का पल्स चेक करते हैं, ब्रीदिंग चेक करते हैं, ऑल्सो हार्ट बीट भी चेक करते हैं। इसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी माँ का डेथ हो चुका है। इसके बाद जो दो बेटियां है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने घर के सारे दरवाजे बंद करते हैं। उनकी माँ के बॉडी के साथ वो 9 दिन रहती है घर के अंदर। ऑब्वियसली आपको पता होगा जब बॉडी बहुत टाइम तक रखा जाता है बिना फ्रीज किए तो वो स्मेल करने लगता है। लेकिन जो नेबर्स है उनको 9 दिन तक कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आया। 9 दिन बाद दो बेटियों को अब लगा कि उनके बॉडी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वो क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, MLA कैंप ऑफिस जाते हैं। इसके बाद उनको वहां से पुलिस स्टेशन भेजा जाता है एंड पुलिस उनके घर जाते हैं। उनकी माँ का बॉडी को एक स्टेट रन हॉस्पिटल में भेज देते हैं फॉर पोस्टमार्टम। जो दो बेटियां है ना, उनके जो फादर है वो बहुत साल पहले उनको छोड़ के चले गए थे। वो कहाँ रहते हैं वो भी उनको पता नहीं है। पुलिस के अकॉर्डिंग जो दो बेटियां है उनके क्लोज रिलेटिव्स भी नहीं है। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, उनको काउंसलिंग भी दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एक्टर नील नितिन मुकेश के बारे में। आपको पता होगा ये दिखने में थोड़ा अमेरिकन टाइप लगता है, तो ये रिवील करके बताया कि जो उनका मूवी है न्यूयॉर्क, उसके शूट के लिए 2009 में जब वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट गए तो जो एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स है वो रिफ्यूज कर देते हैं टू बिलीव दैट ही हैड एन इंडियन पासपोर्ट। वो यकीन ही नहीं करते कि वो इंडियन है, उनको लगा कि वो अमेरिकन है। वो उनसे क्वेश्चन भी पूछे ना कि तुम्हारे पास इंडियन पासपोर्ट कैसे आया, वो मान ही नहीं रहे थे। बाद में नील ने उनको कहा कि गूगल कर लो मेरे बारे में। जब वो गूगल किए तब उन्हें पता चला कि ये इंडियन ही है एंड उनको जाने दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज के बारे में। एक आदमी जिनका नाम है आशीष, वो 2 आदमी को 40,000 रुपए देके हायर करता है उसके सिस्टर इन लॉ को करने के लिए। सिस्टर इन लॉ यानी आशीष की वाइफ की बहन, जिनको वो हायर करते हैं वो क्राइम करने के लिए, उनका नाम है शुभम एंड दीपक। वो फिर वैसा ही करते हैं, आशीष के सिस्टर इन लॉ का करते हैं, उनका मर्डर करते हैं। करने के बाद उनका बॉडी को वो पूरी तरीके से जला देते हैं सबूत को मिटाने के लिए। ये इंसिडेंट बता दूं 21 जनवरी को हुआ, ठीक है। इसके बाद जो विक्टिम है यानी कि आशीष की सिस्टर इन लॉ के पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं ना, ये कह के कि मेरी जो बेटी है वो मिसिंग है एंड वो घर नहीं आई है। इसके बाद होता क्या, जब इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो पुलिस को उनका डेड बॉडी मिलता है। उनका चेहरा का हाल तो भाई बहुत बुरा हो रखा था। पेरेंट्स ने पहचान लिया उनके कपड़े को देखकर, चप्पल को देखकर, उनका जो रिंग था उसको देखकर। बाद में फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब ऐसा उसने क्यों किया, बेसिकली जो आशीष है वो अपने ही वाइफ की बहन यानी कि विक्टिम सिस्टर इन लॉ उनके साथ रिलेशनशिप में था। शायद से दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह होने लग गया था एंड आशीष के अकॉर्डिंग जो सिस्टर इन लॉ है वो ना फिर आशीष को ब्लैकमेल वगैरह करने लगी। शायद से वो बताती थी ना कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में मैं अपनी बहन को बता दूंगी ये वो। इसके बाद जो आशीष है उसको लगा कि अभी और कोई उपाय नहीं है, इसको मारते हैं। एंड देन फिर वो एक हॉस्पिटल के वर्कर शुभम एंड शुभम के दोस्त दीपक को हायर करते हैं। वेल बता दो आशीष को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन शुभम एंड दीपक अभी भागे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, आरुष भोला के बारे में। तो आरुष भोला उनके एक दोस्त के शादी में गए, ठीक है। वहाँ पे वो खूब डांस वगैरह किए जिसका की वो व्लॉग अपलोड किए। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा डांस कर रहे थे, बहुत सारे म्यूजिक पर वो डांस कर रहे थे, उस व्लॉग पे भाई बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम्स आ गए, बहुत सारे, ये आप देख सकते हो। इसके बारे में बताते हुए आरुष भोला एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। सो गाइस थोड़ी देर में व्लॉग आ जाएगा जिसमें बहुत सारे कॉपीराइट है, बट मैं कुछ भी नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट वगैरह तुम वीडियो के मजे लो, जो परफॉर्मेंस हुई है कल उसकी रियल वाइब लेना, ठीक है। बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज के बारे में, जो कि अभी खत्म हो चुका है एंड टीम इंडिया वो सीरीज 4-1 से जीत गए। जो 5th मैच हुआ था वहां पे तो टीम इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया है, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा ने भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट दिया था 248 रन का, बट इंग्लैंड सिर्फ 97 रन बनाकर 10.3 ओवर्स में ऑल आउट हो जाता है। वो 150 रन से हारे एंड ऐसा इंग्लैंड के साथ कभी नहीं हुआ था T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने रन से वो हारे। अभिषेक शर्मा वो मैच में 135 रन बनाए सिर्फ 54 बॉल्स में, एंड जो वो 135 रन बनाए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी इंडियन प्लेयर ने उतना रन नहीं बनाया है। इससे पहले रिकॉर्ड था शुभमन गिल के पास 2023 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में 126 रन बनाए थे 63 बॉल्स में। इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा बता दो 37 बॉल्स में 100 रन बनाए थे, ठीक है, सेंचुरी। एंड ये सेकंड फास्टेस्ट 100 है बाय एन इंडियन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड तो अभी भी रोहित शर्मा के पास है। 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट में उन्होंने सिर्फ 35 बॉल्स में 100 रन मारा था। इतना ही नहीं, कल के मैच में अभिषेक शर्मा 13 सिक्सेस मारते हैं। आज तक T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान कोई भी इंडियन ने 13 सिक्सेस नहीं मारा है। और जहाँ पे क्रिकेट का बात हो रही तो बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा से रिलेटेड आपने मीम्स वगैरह जरूर से देखा होगा कि रोहित शर्मा चीजें भूलते हैं, तो इसी के ऊपर रिएक्ट करे रोहित शर्मा। स्मृति मंधना उनसे पूछती है आपका ऐसा कोई हॉबी बताइए जो आपने रिसेंटली पिक किया है एंड आपके टीममेट्स आपको उसके लिए चिढ़ाते हैं। तो रोहित शर्मा कहते हैं चीजें भूलना। वैसे ये हॉबी नहीं है, ऑब्वियसली मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं अपना वॉलेट भूल जाता हूँ, पासपोर्ट भूल जाता हूँ, जो कि सच नहीं है। हाँ होता था, लेकिन ये होता था बहुत साल पहले। और रणजी ट्रॉफी चल रहा है, आपको पता होगा। एंड रिसेंटली हिमांशु सांगवान विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिए थे। हिमांशु सांगवान बता दूं रेलवेज की तरफ से खेलते हैं एंड विराट कोहली दिल्ली की तरफ से। हिमांशु सांगवान ने जिस बॉल से उनको क्लीन बोल्ड किया था ना, उसी बॉल में वो विराट कोहली का ऑटोग्राफ लेता है। यस, उसी दिन ड्रेसिंग रूम में वो उस बॉल में विराट कोहली का ऑटोग्राफ लेता है। अकॉर्डिंग टू दैनिक जागरण रिपोर्ट, विराट कोहली हिमांशु सांगवान का तारीफ किया एंड उनको ऑटोग्राफ दिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, पूरव झा के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा पूरव झा बताए थे
उनके जितने भी वीडियोस होते हैं जो वो अपलोड करते हैं, उनमें से मैक्सिमम वीडियोस में येलो डॉलर आ जाता है। येलो डॉलर आने से क्या होता है, रीच कम हो जाता है वीडियो का, एंड ऑल्सो इनकम भी उतना नहीं होता है। रिसेंटली पूरव झा जो वीडियो अपलोड किए थे पपेट्स, उस पे भी येलो डॉलर आ रखा है, जो कि पूरव झा दिखाए। एंड वो उसी वीडियो में कहे थे ना, अगर इस वीडियो में 5 मिलियन प्लस व्यूज हो जाता है तो मैं इसी वीडियो का एपिसोड 2 भी डालूंगा। उसके बारे में बताते हुए पूरव झा एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करता है, एज आई सेड 5 मिलियन व्यूज के बाद एपिसोड 2। तो रेडी रहो दोस्तों, कल 4 बजे एपिसोड 2। एपिसोड 2 में आपको मजा आ जाएगा। एंड थैंक यू यूट्यूब, ये वीडियो भी येलो डॉलर करने के लिए। लगता है आप चाहते हो कि मैं रिएक्शन वीडियोज ही बनाऊं। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।